know people are so tensed about their exams, स्पेशली वो जिनके ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, क्योंकि पिछले एक साल से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्ज़ाम्स. बट डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू. सो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको फॉलो करने से आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. वैसे तो मेरा चैनल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, बट आज की ये वीडियो हर स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं. सो आज की वीडियो में मैं आपको 6 टिप्स देने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. बट शर्त ये है कि आपको वो 6 टिप्स पूरी अच्छे से फॉलो करनी है जब तक कि आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट ना हो जाए. मेरी ये वीडियो आपको एज अ मोटिवेशन सुन के बैक नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है. इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, प्लीज़ लिसन दीज 6 टिप्स एंड फॉलो. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम अपूर्वा सक्सेना, BPT 3rd ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ग्लोबल पैरामेडिकल जबलपुर. तो अब चलिए मैं आप सबको बताती हूँ कौन सी हैं वो 6 टिप्स. तो मेरी सबसे पहली टिप है किसी का गाइडेंस होना. गाइडेंस हमें क्यों चाहिए? बिकॉज अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज़ को कैसे पढ़ना है. वो चीज़ बताने के लिए आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो गाइडेंस या तो आप अपने सीनियर से ले लो, अपने टीचर से ले लो, अच्छे यूट्यूब चैनल से ले लो, और या फिर आप मुझसे भी ले सकते हो. मैंने रिसेंटली अपना एक इंस्टा का पेज बनाया है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. आप उस पर मुझे DM कर सकते हो और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो. सो अब आते हैं दूसरी टिप पर. मेरी दूसरी टिप ये है कि कीप योर नोट्स और बुक्स फिक्स्ड. मतलब अगर आपने कोई बुक से पढ़ा है, पहली बार पढ़ा है, तो मेक श्योर कि आप 10वीं बार भी आप उसी बुक से पढ़ोगे, आप उसी नोट से पढ़ोगे. अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप एक बार में ऐसे नोट्स बना लो कि उसमें सारे पॉइंट्स रहें जो जो आपको चाहिए, जो जो आप अपने एग्ज़ाम में लिखना चाहते हो. तो आप वो नोट्स प्रिपेयर कर लो, उसी को पहली बार पढ़ो और उसी को बार बार रिवाइज़ करो. तो उससे ये होगा कि आपके माइंड को पता चल जाएगा कि हमें यही चीज़ पढ़नी है और ज़्यादा हौच पौच नहीं होगी, खिचड़ी नहीं पकेगी. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है. वो बार बार अलग अलग नोट्स, अलग अलग बुक्स देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन हो ही नहीं पाती है ढंग से. सो यू जस्ट हैव टू स्टिक ऑन वन नोट, वन बुक. सो अब आते हैं मेरी 3rd टिप पे. 3rd टिप है फॉलो अ पर्टिकुलर रूटीन. बेसिकली इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अच्छे से बताऊंगी कि आपको किस तरह से प्लान करके अपनी पढ़ाई करनी है. बस मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपको हर सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, वेदर इट विल बी योर वीकर सब्जेक्ट और इट विल बी योर स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट. आपको सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देना है और प्रॉपर रिवाइज करना है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर 4th टिप. 4th टिप है नो डिस्ट्रैक्शंस. ये टिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना व्हाट्सएप बंद कर दो, इंस्टा बंद कर दो, नहीं, आप कुछ बंद मत करो. बट जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो. भले ही वो 1 घंटा हो, पर उस वक्त आप सिर्फ पढ़ाई करो. वो आप कैसे कर सकते हो? अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो तो आप उसको डाउनलोड कर लो और नेट ऑफ करके पढ़ लो. या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन सेशन ही अटेंड कर रहे हो तो आप उस वक्त पर अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, FB ये सब के आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हो और फिर पढ़ाई कर सकते हो. ऐसे में क्या होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ उस वक्त उस टॉपिक पर ही रहेगा, जो अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं. अब आते हैं 5th टिप पर. 5th टिप है लर्न फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर पेपर्स. प्रीवियस ईयर पेपर से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है. उससे हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि हमें क्या चीज़ कितनी कितनी पढ़नी है. सो अब आते हैं हमारी लास्ट टिप पर, जो कि है सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स. डिफरेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्यों करना है? कुछ लोगों को ये लगता है कि हमने तो पूरा पढ़ लिया है, अब हम एग्ज़ाम दे देंगे, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है. बट नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है. उससे ये होगा कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी. आप जब मेन एग्ज़ाम दोगे तो आपका पेपर छूटेगा नहीं. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बनते हुए भी आपकी राइटिंग स्पीड उतनी नहीं होती
जिसकी वजह से भी आपके जो स्कोर है वो कम हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है। प्लस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ये हो सकता है कि आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी, आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स आपको अभी और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, आप कितने पानी में हो, और जिससे कि आपको ये गलतियाँ आप ओवरकम कर लो और अपने मेन एग्ज़ाम में आप ये चीज़ें दोहराओ नहीं और अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। सो ये थी मेरी वो 6 टिप्स जिनको फॉलो करके आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आगे मैं और वीडियो बनाऊंगी जैसे कि सेल्फ स्टडी की प्लानिंग और सब्जेक्ट्स को कैसे स्मार्टली और इजीली अच्छे से कंप्लीट करना है, एंड बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करनी चाहिए आपको बीपीटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के लिए। और हाँ, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा के पेज पर डीएम कर सकते हो, मैं ज़रूर से उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड विथ मी, टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।